सही बात है ये? सही बात है। 4 से 5 साल तकलीफ हो रही है, 4 से 5 साल हो गए। 4-5 साल से, वैसे तो पहले से ही तकलीफ है आप लोगों के जीवन में, लेकिन 4-5 साल से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ अच्छा, ये सही है? सही बात है। सही। उनको क्या पूछना है? उनका वाइफ का देखिए। उनको पूछो। बच्चे नहीं है ना आपके? नहीं। आपकी कोक बंदी हुई है आपकी? कोक बंदी हुई है। कितने साल से? देखना कितना साल हुआ कोक बंधन किया हुआ? 4 साल का हो गया कोक बंदी किया, कोक बंदी हुई की। करुणाथ जी। हाँ बोलिए माता दी। आपका जो धर्म पत्नी है उनका कोक बंधन किया हुआ है, इसीलिए बच्चे नहीं रुक रहे हैं। ऐसा हुआ क्या? उनका कोक बांध दिया गया है किसी के द्वारा। तो माता दी समझो कितने दिन हो होंगे कोक बंधन को? कोक बंधन को उनका कितना समय दिखा रहा है? 3 से 4 साल करीब हो गया। 3 to 4 ईयर, 3 साल करीब आसपास दिखा रहा है। 3-4 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। हाँ क्या? तो तकरीबन किसने किया होगा माता जी हो? 1 मिनट। ऐसा असल में क्या है, हम वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं पर उसमें साउंड क्लियर नहीं आता है फिर। नहीं, तभी भी समझो हमको भी तो महसूस होना है ना, हम थोड़ी किसी को कुछ बोलने वाले, पर हमको भी मालूम होना है ऐसा इतना बड़ा काम समझो हुआ है, तो हम भी उसको नजरअंदाज करते रहे ना इतने दिन। नहीं, आपका कोक बंधन हुआ है और आप लोग गलत काम कर, मतलब दूसरे चीज की तरफ आप लोग ध्यान ज्यादा दे रहे थे। उसका कोक बंधन काटना था पहले। हेलो, फैमिली का कोई है? फैमिली का ही है, इनके परिवार का? हाँ। 1 मिनट। कोई रिश्तेदार है कोई? आपके रिश्तेदार में से ही कोई है? ऐसा है क्या? तो महिला है क्या पुरुष है माता जी? महिला है कि पुरुष है? देखिए, लेडीज है कोई औरत है? हाँ ना। औरत ही है कोई। हाँ क्या? हम्म। तो और कुछ दूसरा तंत्र किया हुआ है क्या माता जी हमारे दोनों पे समझो? ये कोक बंधन के अलावा इनके ऊपर और कोई भी तंत्र है क्या? कोक बंधन तो कंफर्म है आपका, इतने साल पहले किया हुआ है। हाँ वो समझो डिक्लेयर हो गए, समझो बता रहे हो। वो एकदम कंफर्म ही है। हाँ। इसीलिए बच्चे नहीं हो रहे। आपका विवाह को कितना समय हुआ है? मुस्लिम तंत्र किया हुआ है। मुस्लिम विधि से? मुस्लिम तंत्र किया हुआ है, घर पे किया हुआ है। घर के ऊपर? मुस्लिम तंत्र किया हुआ है। ये मुस्लिम तंत्र किया है और आपके पूरे परिवार के ऊपर, पूरे घर के ऊपर करा है। मुस्लिम तंत्र है क्या माता जी? हाँ, मुस्लिम तंत्र किया है और पूरे घर वालों के ऊपर किया गया है ये कब से किया है मैडम ये मुस्लिम तंत्र? हाँ, एक सेकंड देखते हैं। मुस्लिम तंत्र जो सिफली इल्म कहलाता है ना, हाँ। जो जैसे हमारे हिंदी में इंग्लिश में काला जादू, ब्लैक मैजिक बोलते हैं, जैसे हमारे में तंत्र कहते हैं, और उसमें मुस्लिम विधि से कराया हुआ। बराबर है। नहीं तो कितने दिन से समझो ये महिला ने किया? देख रहे हैं दूसरा? कितने साल हुए? 8-9 सालों से कराया हुआ है। 8 साल में। कितना पुराना? कितना पुराना है? 9 साल। 8 से 9 साल। 8 से 9 साल पुराना है। ओके। ये आप लोगों को जो कोई इतनी ज्यादा जो समस्या हो रही है, ये इसी कारण हो रही है। ऐसा है क्या माता जी? बहुत पुराना हो गया है और मुस्लिम से करवाया गया है, इसीलिए। ओ माता जी, जो तुमने जो घर के जो सदस्य महिला बोले उन्हीं किया था कि ये? हाँ, ये तो सही बात है। क्या दूसरे ने किया था कि नहीं? स्पीकर तो ऑन है, गुरुजी भी सुन रहे हैं आपका आवाज और वो उसी के हिसाब से बता रहे हैं। चलेंगे ना माता जी।
इनकी फैमिली का है जो कैसे करवाया तंत्र करवाया वो भी परिवार का है। परिवार का ही है। वो अलग है कि वो जो महिला का इनकी फैमिली का है। इनके तरफ से फैमिली का फैमिली है। का है जिसने तंत्र करवाया हुआ है। और जिसने कोक बंधन कराया वो अलग है, लेडीज। वो लेडीज है। हाँ। और तंत्र इनके परिवार ने कराया है। ये तो किसी का- आपके करुनाथ जी हाँ बोलिए ना इस माता जी। फैमिली के तरफ का कोई है जिसने ये तंत्र करवाया है, मुस्लिम तंत्र? किसकी तरफ से? आपके तरफ से? हमारी फैमिली का है क्या? और कोक बंधन जो हमारे जी इधर से जी क्या? हाँ, वो भी दोनों ही आपके ही तरफ से लोग हैं जिन्होंने करवाया है। ऐसा है क्या? हाँ, वो जो मुस्लिम तंत्र करने वाला जो ये तो हमारे मतलब रिश्तेदारी में है क्या? इनके रिश्तेदार में ही है, करुनाथ जी के। हाँ, जो घर पे करवाया वो उनके रिश्तेदार में ही है। अच्छा, जिन लोगों ने आपके तो तंत्र, रिश्तेदार ही है। जो तंत्र जिसने करवाया है वो आपके तरफ के रिश्ते से हैं? हाँ मैडम, हमारे घर में तो हम दोनों थे सिर्फ पति पत्नी अभी। नहीं नहीं नहीं, आपके परिवार का कोई है कहने का मतलब। हाँ हाँ हाँ। वैसा अब पति पत्नी या माता पिता एक दूसरे के ऊपर थोड़ी करवा सकते हैं। हम्म। घर वाले लोग ना ही करवाए, मतलब रिश्तेदार की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ बराबर है मैडम, भाईबंद की में होता है समझा हाँ, ऐसा। ऐसे चाचा बाबा काका के बहुत अधिकतर रिश्ते में ही लोग निकलते हैं, क्योंकि बाहर वालों को उतना आपसे कोई मतलब नहीं होता। बाहर के लोगों को हाँ नहीं बराबर है ये माता खाने जी। पीने उठने बैठने से बाहर वालों को इतना मन, कोई दोस्त होता है वरना कोई रिश्तेदार होता है। कोई आपका दोस्त रहेगा या कोई रिश्तेदार ही रहेगा जो आपसे जलते कुड़ते हैं या जो भी XYZ। इंसान तो करवाएगा, उसका तो लेना देना होता है। सही बात है माता जी। अच्छा, इनका ये देखिए कि इनकी माता जी जो चली गई है तो वो तंत्र के कारण गई है कि वो नेचुरल मृत्यु से गई है, कि तंत्र क्रिया करवा के मार दिया उनको? नहीं नहीं गया, नेचुरल मारा है। नेचुरल मारा, नेचुरल पर आज अकस्मात मृत्यु हो गई उनकी, अकस्मात ही मृत्यु हो गई। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम मैंने आपको भेजा है, आप एक बार फोटो अच्छे से देख लीजिए। करुनाथ, ये है मम्मी। कितना भाई? हाँ, फोटो देखिए आप थोड़ा जूम करके, उनके पापा का भी है और वाइफ का भी है। वो उसके माता का और पापा जी का है, मेरी पत्नी का। ये जो माता पिता का फोटो भेजा है ये तो आपके मम्मी पापा हुए ना? नहीं नहीं उसके हो, मेरी सिर्फ माता जी हो। फोटो है देखो, एक स्वर्गवासी हुई जो भाई ना राणे। हाँ, शीनाबाई राणे। खेनाबाई रहाणे आपकी माता है ना? हाँ हाँ मेरी माता है। हाँ, इनका देखना, इनकी मृत्यु। मूठ मारी थी किसी ने उनको? हाँ, 15,000 एक ही आता है, मार प्रयोग किया हुआ उनके ऊपर। करुनाथ जी, तंत्र से चले गए वो। हाँ बोलो ना। आपकी मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करके उनको वो कर दिया, स्वर्गवासी बना दिया गया है। हाँ ना वही मूठ क्रिया करी थी उनके ऊपर, आपकी मम्मी के ऊपर। हाँ ना वही मैं बोल रहा हूँ। और उनकी जो आत्मा है तो माता जी अभी गए नहीं होंगे ऊपर, वो क्यों? ये देखिए अभी प्रेत है कि पितर है? हाँ पितृयोनि में है भैया। पितृयोनि में ही है, प्रेत तो नहीं है? परेशान तो नहीं हो रहे? परेशान नहीं हो रहे ना? पर वो नहीं हुए हैं, गए नहीं है। हाँ। और कितनी पितरे माता जी हमारे समझो अभी पितृ योनि में? और एक मिनट, पितृ का भी हमको मालूम नहीं है। ये मम्मी घर पे उनका कर रहे हैं, घर पे अच्छा रहेगा। ये मम्मी घर पे अभी मम्मी को शांति नहीं, मोक्ष नहीं मिला है, घूम रहे अभी भी, अब शांति नहीं। ये आपकी जो माता जी है वो पितृयोनि में ही है अभी, और वो भटक ही रहे हैं, उनको शांति नहीं मिली है, उनको दिक्कत है माता जी को। हाँ। अच्छा, आपके जो मतलब जो भी आप धर्म मानते हैं उसमें अपने माता पिता को जो बैठाया जाता है घर में, तो किसी को बैठा के रखा है क्या आप लोगों ने?
नहीं तो वैसा कुछ भी नहीं। देखो माता जी, हमको ऐसा कुछ ही मालूम नहीं। सादा सिंपल हमारे पास देवत के अपनी जो माता जी रहते हैं उनके समझो मूर्ति है पित्तल में, और उनके हम दर्शन करते हैं। क्या माता जी का क्या नाम है आपकी? चेरना भाई। तो वो आपकी कुल देवी है मतलब एक तरीके से? हमारी माता जी मम्मी और क्या है टीना भाई तो। खेना भाई, उनको मूर्ति में बैठाया है? आपकी माता जी को आपने मूर्ति में बैठाया है, ये बोल रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये दूसरे जो देवी है, अपने माता पिता को नहीं बैठाया हमने। हाँ हाँ हाँ। उनका कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उनका कुछ नहीं किया है? मैं निश्चय उनका माता जी का जो फोटो बताया ना, ऐसा फोटो लटकाया हुआ है। नहीं नहीं, तो जो आपने बोल रहे पीतल की मूर्ति है वो कौन है? आपकी कुल देवी है? नहीं, अपने तुलजा भवानी है, रेणुका माता है, ये ऐसे रख- सप्त श्रृंगी माता है, ये माता के फोटो है ऐसे। अच्छा, क्योंकि आपकी जो माता जी हैं जो स्वर्गवासी हो गई है, उनको तो अभी मोक्ष नहीं मिला है, वो परेशान है मतलब। हाँ ना वही ना फिर। तो आपको गुरुजी द्वारा एक दो विधि हम लोग बताएंगे जिससे आपकी माता को थोड़ा शांति मिलेगी, क्योंकि वो भटक रहे हैं, इसीलिए आप लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक तो आपको वाइफ का कोक, सुन लीजिए बात, वाइफ का कोक बंधन कर दिया है। दूसरा, आप लोगों के ऊपर तंत्र किया है 9 साल पुराना। तीसरी बात, हाँ। आपकी माता को वो मुठ करनी तंत्र क्रिया करके मार दिया गया था। ठीक है? तो माता जी समझो को भी आपका मोक्ष नहीं मिला है, वो घर पे बैठना चाह रहे हैं। हमारे घर पे क्या हाँ, वो आपके घर पे बैठना चाह रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं क्या गुरु जी? समझो हाँ, वो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा माता जी। मुझे तो ऐसा लगता है माता जी हमारे साथ में भी नहीं तो चलेगा। वही बार बार मन के वही निकल के आ रहे हैं कि आप 3 बार सेम मन के निकले हैं, तो आपकी माता जी घर में बैठना चाह रही हैं। नहीं, हम भी बिठाने को कुछ नहीं है माता जी, हमको भी अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। पहले आपका क्या घर का तंत्र काट वगैरह घर का तो विधि बताएंगे अमावस्या नहीं करने की, आपको वो करके आना तो घर में भी उनका आपको घर में दिक्कत तो नहीं होगी कुछ भी। हाँ। और घर में उनको भी शक्ति मिलेगी पितरों को, तो पितरों भी आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा, गलत वर्क तो अच्छा रहेगा, तो कुछ सुनाती रहेगी थोड़ा वो अच्छा रहता है। ये गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि आप अमावस्या की आपको एक विधि बताएंगे हम लोग, हाँ हाँ तो वो आप विधि जैसे कर लेंगे तो अभी आपकी माता जी क्योंकि इतनी ज्यादा तंत्र क्रिया पुराना है, तो वो उनकी जो शक्ति है वो कुछ मदद नहीं कर पा रही है आप लोगों की। हाँ सही बात है। वो मदद करना चाह रहे हैं, वो आपके घर के आसपास ही है, घूम रहे हैं, ऐसा है क्या? आपको कुछ भी मदद नहीं कर पा रही है, वो लाचार है। तो एक विधि आपको बता देंगे छोटी सी, तो वो आप अमावस्या पर करिए, उससे उनको शक्ति भी मिलेंगी और वो कुछ मदद भी कर पाएंगी आपकी। तो माता जी समझो हमारी जो पितर है तो वो प्रेत योनि में है कि कोई पितर के सब ऐसे पितर में? पितृ योनि में नहीं नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि कोई उनका और कोई। हाँ और हाँ, ये आपकी माता जी तो हाँ पितृ योनि में, वो ये पूछ रहे हैं कि कोई और है क्या प्रेत। हाँ हाँ, और कितने पितर है समझो? गुरुदेव देख रहे हैं। हाँ देखने दोनों माता। उनका पितरों नहीं है, पितरों में है, पितरों को है विधि नहीं कर रहा है, वो पितरों में है। तो मम्मी उनके पितरों में ही है। अच्छा, वो घूम रहे हैं, उनको शांति नहीं मिली कुछ भी। और कोई है प्रेत योनि में? पितरों में है कोई और परिवार का, मतलब इनके कुटुंब का, इनके कुटुंब का, आपके कुटुंब का है कोई प्रेत योनि में? हाँ हाँ हाँ, कोई है आपके कुटुंब से ही, मतलब हो सकता है आपके दादा परदादा या चाचा बाबा की तरफ से कोई है प्रेत योनि में। अच्छा, जो प्रेत योनि में है वो भी परेशान कर रहे हैं क्या इन लोगों को? उनका नाम बता सकते मैं माता जी? वो परेशान नहीं कर रहे हैं कुछ भी, वो नहीं परेशान हो रहे हो, कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी भटक रहे, मम्मी को घर पे अच्छा, जो प्रेत योनि में है आपके यहाँ से, वो नहीं परेशान कर रहे हैं, ये आ रहा है तंत्र क्रिया की उससे परेशान हो रहे हैं। आप लोग परेशान हो रहे हैं, जो तंत्र क्रिया आप लोगों के ऊपर हुई है और वो गूढ़ होती जा रही है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और आप जैसे तंत्र काट वगैरह या आपका जो घर का क्लीनिंग नहीं करवाते हैं, तो ये बढ़ बढ़ के आपको परेशान करेगा।
तो माता जी समझो अब इसके लिए समझो इलाज क्या रहेंगे, समझो अब ऐसा करने का रहे अगर अपने को तो गुरु जी से पूछो बोला, और कुछ समस्या रहे और कुछ है क्या बोलना है सर? इसके अलावा कोई और समस्या? कुछ खेती में हमारे जमीन में कुछ ऐसा? अच्छा, आप लोग खेती वगैरह करते हैं? हाँ हाँ गुरुजी, हाँ माता जी, खेती का काम और फोटोग्राफी का बिजनेस है मेरा, मतलब धंधा करता हूँ, पर ये साल चल रहा है नहीं है। मतलब उतना अच्छे से नहीं चल रहा है? नहीं लगे, नहीं की गिनती बराबरी नहीं लगेगा, दिल नहीं हो रहा है कुछ काम करना। अच्छा, वो देख लेते हैं आपको वो फल भी रहा है कि नहीं। आप जबरदस्ती मान लीजिए करे जा रहे हैं और आपके में है ही नहीं वो बिजनेस, तो वो नहीं। ऐसा हो रहा है। 1 मिनट देखते हैं, वो भी चेक करते हैं। वैसा नहीं धंधे के, इसलिए वो सब पैसा हो गया, वो फलेगा उनको सब कुछ ये अच्छा, ये वीडियोग्राफी का बोल रहा है कि ये काम करता है, तो वो उसको फल रहा है कि कुछ और करना चाहिए, देखिए तो। जमने को दिक्कत नहीं है कि फलेगा उनको आराम से। और ये वीडियोग्राफी वाला काम चल रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि खराब है, वो चलेगा। तो उनके जमीन का वो फलेगा, उनको पर तंत्र के हटा कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चलेगा सब कुछ। करुणाथ जी, ये जो आप वीडियोग्राफी का कर रहे हैं, हाँ, मतलब आपका चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये काम बुरा है। और हाँ, जमीन का काम भी ना, तंत्र सब किया है तो जमीन का काम भी ठीक ठाक ही आप लोगों का चलेगा, लेकिन जो ये आड़े आ रहा है तंत्र आपके, इसके कारण क्या वो सब जगह से धन के रास्ते रोक दे रहा है वो। हाँ क्या? उसके कारण दिक्कत हो रही है। ये क्या आप लोगों का जो तंत्र किया है ना, ये आपको दिमाग पे असर करवा दिया गया है उससे, तो एक मतलब भारीपन सा जो परिवार में रहता है, उससे क्या होता है, आपस में बनती भी नहीं है आप लोगों की। नहीं बनती है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, चिड़चिड़ापन रहता है एक दूसरे से, मतलब बाहर निकले बाहर भागे, इस तरीके का माहौल। सही बात है, सही बात। ये मन में चिड़चिड़ा भारीपन होना, ये सब वही उसी कारण हो रहा है कि आप लोगों पे तंत्र किया है। आप लोगों का तंत्र हटेगा तो आपका और आपको मुनाफा वगैरह होने लगेगा, जैसे आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी बता रहे हैं कि दिक्कत होती है। और ये जो समझो पित्र है माता जी, तो ये शुद्ध किए जाएंगे क्या? पितृ शुद्धिकरण ये पूछने की वो ये बोल रहे हैं कि पितृ शुद्धिकरण जैसे करके। करुणाथ जी, ये पूछना चाह रहे हैं आप कि पितृ शुद्धिकरण करके घर पे बैठा सकते हैं कि नहीं उन्हें? हाँ ऐसा यही पूछ रहे हैं। माता जी भी रहेगा हमारे साथ में तो चलेगा। कितना टाइम हुआ? आपके पिताजी हैं क्या? पिताजी भी नहीं है आपके? नहीं, गुजर गए हैं वो। नहीं पिताजी आपके नहीं है ना? पिताजी नहीं वो भी गुजरे। नहीं, मन के में तो नहीं आ रहा है। वो जो है नहीं हमारे पिताजी जो है ना, तो माता जी 2002 में गुजरे। नहीं तो मुझे पता है। मुझे हाँ ठीक है। माता जी को बैठना है सिर्फ, पिताजी को नहीं बैठना है। अच्छा, पिताजी तो बहुत समय हो गया गुजरे हुए, तो वो तो पिताजी प्रेत योनि में है उनके। पिताजी प्रेत योनि में है और माता जी, उनकी माता जी भी पितृ योनि में वो बैठ सकते हैं, वो बैठना चाहते हैं, वो बिठा देते करेंगे, माता जी बिठा दो माता जी। अच्छा, माता जी को आप बिठा सकते हैं? हाँ क्या? हाँ, माता जी बैठना चाह रहे हैं, उनको आप बैठा सकते हैं। चलेंगे, हमको माता जी प्यारी थी। हाँ तो और उसको समझा भी। और कुछ ऐसा है क्या ये तंत्र काट के अलावा, समझो विघ्न जो आ रहा है हमारे कार्य में? तो आपका इसलिए आ रहा है सब कुछ, सब इधर जाएगा सब कुछ। ये तंत्र काट के कारण ही दिक्कत हो रही है। रहता शरीर खराब रहता है, तंदुरुस्त रहता नहीं है, शरीर तो बीमारी रहती है, कलेश रहता है, उसका होता है सब कुछ। अच्छा, मैं गुरुजी वो दवा खाना करके भी इलाज नहीं हो, मतलब फर्क गिरता नहीं गोला खाने से, कुछ होने से? आपको तंत्र के कारण नहीं फर्क नहीं पड़ता। तंत्र पर किया हुआ है, तंत्र आप पे किया हुआ है, इसलिए क्या होता है, आपको धंधे में कोई बरकत नहीं होगी।
आपका दिमाग को नहीं करेगा, क्या करूँ क्या ना करूँ आपको समझ में नहीं आएगा। बस वैसा चलाने के लिए, पर आपको बरकत उतनी होगी नहीं, कुछ भी घर में कलेश रहेगा, वो सब चीजें इसमें कारण हो रही है आपको। तो गुरु जी समझो वो कोक बंधन समझो कैसा, समझो उसका प्रक्रिया कैसे रहेंगी, समझो क्लियर करने की। कोक बंधन का तंत्र वो हटाना पड़ता है, कोई विधि करनी पड़ती है उसकी, और आपका तंत्र काट भी करना पड़ेगा, घर का वो करना पड़ेगा। वो करा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है आपको कुछ भी। तो अभी आपको एक उपाय बता देंगे, उससे आप पितरों को थोड़ा करोगे आप, और बाकी आपको घर में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी चली जाए उसके लिए बताऊंगा, थोड़ी बरकत रही तो राहत रहेगी आपको। बाकी तंत्र काट तो कराना पड़ेगा आपको, वो करा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोक बंधन तो कराना चाहिए गुरु जी, तो उसका प्रक्रिया कैसे रहेंगी हमको जरा विस्तार से बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा। कोक बंधन के लिए आप वहाँ अगर कोई और कर सकता हो ना, मैं भी कर सकता हूँ, पर मैं तो अभी यहाँ पे साधना में व्यस्त हूँ, और वो कोई ना कोई आता रहता है विधि कराने के लिए, तो उसके लिए घर पे करनी पड़ती है। आप देखिए, अगर कोई वहाँ जानकार हो तो वहाँ से आप एक तो तंत्र काट अपना करवा लीजिए, और अगर कोई वहाँ पे आपको मिल जाए जानकार तो कोक का बंधन हटवा लीजिए। हाँ नहीं ठीक है, आपने तो आपका समझो काम कर दिया, पर मेरा ऐसा कहना था माता जी, समझिए तुम्हारे पास में अगर करना है अभी नहीं समझो तो कभी भी समझो, तो कितना खर्चा आएगा उसको ऐसा? खर्चा ऐसा तो हम लोग अभी कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका काम लग रहा है। अच्छा, ये लोग अभी यहाँ आते हैं, मान लो ये दोनों पति पत्नी यहाँ आ जाते हैं, तो इन लोगों का तंत्र काट वगैरह होगा, फिर घर का क्लीनिंग कैसे होगा? घर का नहीं हो पाएगा। वही तो ना, वहाँ जाके ही हो सकता है अच्छे से। कभी ये तो मई महीने परिवार आ सकते हैं, मई महीने में दिक्कत नहीं है वहाँ जाके। हाँ, तो हमारा आने का खर्चा देना पड़े, बाकी जब तू दक्षिणावती वही सामान सब उनको लाना है। अच्छा, क्योंकि मान लो अगर ये दोनों यहाँ आते तो सिर्फ इनका तंत्र काट होगा, इनके घर में जो कोक बंधन खुल जाएगा, वो खुल सकता है। हाँ, कोक बंधन खोल देंगे मान लो, और ये आते तो सिर्फ इनका तंत्र काट होगा और कोक बंधन, और जो घर पे किया हुआ है तो घर पे जाएंगे तो कोक बंधन भी खोल देंगे, तंत्र काट भी हो जाएगा उनका। और जमीन में वो सब विधि कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। घर प्रोटेक्शन बांध देंगे उसके बाद घर पे। अच्छा, करुनाथ जी देखिए, गुरुदेव तो ये बोल रहे हैं कि जैसे अगर आप लोग यहाँ आते हैं, ठीक है, तो आपका केवल आपका तंत्र काट होगा और आपकी वाइफ का कोख बंधन खुल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर आकर हम लोग करते हैं, आप किसी और जानकार व्यक्ति से वहां करवाते हैं, तो आप घर पे तंत्र किया हुआ है वो भी हटाना पड़ेगा। वो हटाना पड़ेगा, घर का कीलन करना पड़ेगा, आप दोनों का तंत्र काट वगैरह ये सब करना पड़ेगा उसके लिए। तो माता जी समझो, आप समझो तुमने सब क्लियर कर लिया, उसके बाद में किसी का तंत्र नहीं चलेगा ना उसके ऊपर? नहीं, घर बंधन नहीं, उसके बाद तो घर बंधन आपका कर दिया जाएगा, तो उसके बाद कोई तंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग आपको ये अभिमंत्रित गंडा वगैरह ये सब भी देंगे, घर पे लटकाने के लिए भी और घर पे बांधने के लिए, और कील वगैरह पड़ के दी जाती है इसमें। कुछ तावीज वो तो तावीज वगैरह रहता है। कभी कोक बंधन करने के बाद, कोक बंधन खोलने के बाद एक गंडा दिया जाएगा, तो उनको पेट कपड़े बांध देना है, जब भी वो प्रेग्नेंट होता तो दिक्कत नहीं होगी, एक धागा दिया जाएगा उनको। अच्छा, तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि जैसे आपका वाइफ का वहाँ के यदि कोक बंधन हटा दिया जाता है, तो उसके बाद वाइफ को एक धागा दिया जाएगा अभिमंत्रित पढ़ के, तो वो जब भी वो प्रेग्नेंट होगी, कंसीव करेगी, उस समय उसको 9 महीने तक वो पेट पे बांध के रखना होगा। बराबर है। हाँ, ऐसी विधि होगी। तो ये है कि देखिए, हम लोगों का आने जाने का खर्चा और जो भी कार्यक्रम होगा उसकी दक्षिणा रहेगी उसके लिए, और सामग्री आप स्वयं ला सकते हैं। है ना, कितना खर्चा आएगा तकरीबन? समझो तुम्हारा खर्चा तो ठीक है, वो गाड़ी का तो खर्चा देना जो। हाँ, तुम्हारी दक्षिणा समझो दक्षिणा 8-10 हजार हो जाएगी वहां पर आना जाना करके सब। क्या? हाँ, बहुत ही कम है, ये एकदम नॉमिनल है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो क्या बोले हम आपको, लाखों लुटाकर बैठे हैं। लेकिन ठीक है, और अभी हम लोग हाँ भी नहीं बोल सकते आपको आने के लिए, क्योंकि समय नहीं है। नहीं, वो भी समझ में आता है ना, तुमने मोकला खुल के बोल दिया ना कि तुम कहीं साधक होंगे नजदीक तो तुम करा लो, बोले हमने रहता तो हम लोग तो यहाँ पास में, हम लोगों का अहमदाबाद में, गांधीनगर में, ये हम लोग भरूच में जा जाके करते हैं, क्योंकि पास है।
नहीं बराबर है मैडम, आपने जो सत्य बात की, क्योंकि तुमने ऐसा लालसा रख के काम नहीं किया, क्या लगा हमारे पास में करो। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लोग बहुत परेशान है और आपको आगे समस्या बढ़ती जाएगी। हाँ तो नहीं नहीं बराबर है। जब जानकार मिल जाता है तो आप हाँ उससे भी करा सकते हैं, क्योंकि ये जितनी जल्दी हट जाए अच्छी बात है। अन्यथा हम लोग वहां पर आकर करेंगे, लेकिन उसके लिए 1-1.5 महीने बाद ही हो पाएगा। भला माता जी समझो, हमने समझो दूसरे से कभी करा लिया किसी से भी, भला क्या, जी 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 और बाद में हमको अगर तुम्हारे से कभी समझो सिद्ध तावीज मंगाना है, जी। तावीज एकदम सिद्ध एकदम ऐसा क्या, वो समझो हमारे लिए समझो लाइफ टाइम के लिए अच्छा रहना, तो हमारे दोनों के लिए तुम तावीज दे सकती है क्या? हाँ, तावीज भी बना के दे देंगे। तावीज हम आपको लोग पूरा किलन कर देंगे और लाइफ टाइम रहेगा वो। अच्छा, घर कीलन। हाँ वो सब कुछ कर देंगे, वो परमानेंट कर देंगे। गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि जैसे हम वहाँ आके करते हैं आपको, तो वो लाइफ टाइम हाँ के लिए आपको हो जाएगा, पूरा घर कीलन हो जाएगा, एक तरीके से बंदिश। हाँ ना। हाँ, बंदिश हो जाएगी आपके घर की, और आपके घर के जो चौराहे वगैरह ये जो पड़ते हैं वहाँ भी बंदिश का मंत्र पढ़ दिया जाएगा। हाँ लाइफ का कोक बटन खोल दिया जाएगा, घर अंदर हटा दिया जाएगा, घर का किलन सब कुछ कर देंगे और सबका भी सब प्रोडक्शन कर देंगे। और अभी का दूसरे जाने का MP वगैरह भी जाने का है, तो वो तो MP जाएंगे, फिर वहाँ जाना है। ठीक है करुणाथ जी, ठीक है, जैसा भी आपको लगे आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए। हमने आपको बता दिया, हमारा लगभग 8-10 हजार हम लोग वो सब विधि का, क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ पर लोगों की, अभी 4-5 दिन पहले मैं आपको वीडियो भी भेजूंगी, फोटोज भी भेजूंगी। उनके घर में मतलब उनको पता नहीं था, लेकिन जिन्होंने विधि कराई थी हमसे, उनके पिताजियों ने वो बहुत सारे लोगों को घर में एक साथ बैठा दिया था जो सब प्रेत योनि में थे। हाँ क्या, और उनका तंत्र काट चल रहा था, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनको परेशान हो रही थी प्रेत योनि से। हाँ क्या। हाँ, तो असल में क्या रहता है कि लोगों को जानकारी रहती नहीं है, कोई कुछ उनको बता नहीं पाता है कि आपको यही प्रॉब्लम है। तो मतलब भी समझो कुल देवत का बता सकते गुरु जी अभी? कुल देवता का क्या पूछ? वो रहे वो कुल देवत भी इनके हमारे है कौन सी, वो पता नहीं हमको। अच्छा, कुल देवी या पहले तो देखिए कुल देवी है या कुल देवता है। और इष्ट देव, इससे वो होता है क्या मन में जब कभी इष्ट देव अलग होता है करुणाथ जी। हाँ इष्ट देव अलग है, इष्ट देव अलग ही हो गया वो। आप कुल देव कुल देवी का पूछ रहे हैं। गंगा याद करता है, कोई कृष्ण को याद करता है, कोई राम नाम बोलता है, तो फिर तो होगा जिसको याद करते हो। अच्छा, आपका जो वो है, तो आपके इसमें कुल देवता पूजन होता है? नहीं हमने किया नहीं अभी तक, हमें माता को मालूम नहीं था ना, हमें मालूम नहीं। पहले देखिए इनके कुलदेव है या कुल देवता है। कभी नहीं किया हमने ऐसा, उनका विधि पूर्वक पूजन नहीं किया। ठीक है, देख रहे हैं गुरुदेव है इसमें कौन कौन कुलदेव को पूजा जाता है? नहीं वो पता नहीं है अभी हमको, तो ऐसा कोई विधि पूर्वक अभी तक पूजा मैंने किया नहीं, अभी हमने हमारे घर में किया नहीं की। कभी पूजा ही नहीं किया आपने घर में वैसे? नहीं, सिर्फ ऐसा समझो अगरबत्ती लगाते हैं और दीपक लगाते हैं, वो विधि मालूम नहीं हमको। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को इतने समय से आपको क्या वहाँ पे हवन वगैरह की जरूरत है घर पे आपके? नहीं वो बराबर है आपका कहना, पर ऐसा कोई मिला नहीं ना बताने वाला। मंदिर में वो बोल रहे हैं कि हम घर पे करते हैं, ऐसे नॉर्मल अगरबत्ती करते हैं, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल देवी देवताओं को करते हैं, पर कोई है क्या है इनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और आपके जो चाचा बाबा लोग हुए उनका भी आपको नहीं मालूम है कि कौन कुलदेव पूजे जाते हैं? नहीं देखो माता जी, मेरे माता जी को समझो 40-45 की उम्र में मैं हुआ था मैडम। माता जी, मेरे माता जी को भी जल्दी बाल बच्चा नहीं हुआ था। ओहो, मैं बहुत लेट हुआ हूँ। और उसमें हुआ तो मैं अकेला हुआ हूँ, ऐसा है। तो ये बटुक भैरव का कोई दिक्कत तो नहीं होगी? घर में वो सात्विक है, वो घर संसारी लोग कर सकते हैं, बटुक भैरव पूजा। माता जी का अगर कर लेते तो माता जी का, बुढ़वानी माता का नहीं चलेगा ना? बटुक भैरव तो उनके घर में कोई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। बटुक भैरव पूरा ठीक है।
आप एक काम करिए, गुरुदेव बोल रहे हैं कि आपका ये तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको कुछ पता नहीं आपके कुल देव में कौन कौन पूजे जाते हैं आपके वहां पर। अभी देखिए जैसे यहाँ पर है गुजरात में, तो सबकी कुल देवी कुल देवता अलग अलग होते हैं। किसी के नरसिंह होते हैं, किसी के ये बूढ़ भवानी माता होती है, कोई मेलड़ी माता को पूजता है ना। तो ये आपके समाज के हिसाब से, जैसे गुजराती लोगों का हो गया। अब आपके वहाँ महाराष्ट्रियन में किसको पूजते हैं, अगर आप वो बताएं तो हम उसमें से निकाल के बता सकते हैं। हम जो है तो दूसरे के कहने पे से ना, तो रेणुका माता बोल की देवी है माहौर की, उधर नांदेड़ जिले में, उसको पूछते हैं। और आप ये थोड़ा कोशिश करें कि आपके इसमें कौन सी देवी या कौन से देवता को पूजा जाता है कुल में, थोड़ा वहाँ पता करने की कोशिश करें। देखो कैसा है माता दी, हमारे जो सरनेम वाले ना, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, जिसकी श्रद्धा जिसके ऊपर है वो ऐसा चलता है। अच्छा, ऐसा है नहीं कि आपके उसके हिसाब से नहीं पूजे जाते हैं। नहीं, जो जिसी के उनके मन के मालक समझे, जैसा कैसा है खुद के मालक ऐसा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक जात संप्रदाय के जो अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे मिस्त्री हो गया, दूसरे कास्ट के लोग हो गए तो मिस्त्री ये बूट भवानी माता को पूजेंगे, कोई मेलड़ी को पूजेंगे, कोई अम्बा माँ को पूजता है। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि आप एक काम करें, बटुक भैरव का सौम्य रूप वाला, हाँ बालक रूप वाला बटुक भैरव का, वो आप नेट से तस्वीर निकाल ले और उसको फ्रेम करवा के उनसे रजा लेके उनका आप उनको घर में या पूजा घर में स्थान देके उनकी पूजा करें। अब उसमें कैसा है माता जी, वो तंत्र का वो सब होने के बाद में सब करना है। हाँ, आप वो करवा ले तो अच्छा। हाँ, ये देखिए ना गुरुदेव, ये देखिए कि आप अगर मान लीजिए अभी तंत्र काट वगैरह तो इसके घर में कुछ हुआ नहीं है, उसके पहले बटुक भैरव को स्थान दे सकते हैं क्या? तंत्र काट वगैरह के पहले अभी दे सकते हैं, आप अभी स्थान दे सकते हैं। अच्छा, आप उनको अभी ये तंत्र काट के पहले ही आप उनको सरसों के तेल का दीपक अगरबत्ती करके स्थान दे सकते हैं घर में। वो कैसा हुआ मालूम है क्या माता जी, आप तुम जो बोलते हो सही बात है, पर हमारा है ना ऐसा दिल में बोलता है ऐसा, मतलब भगवान को मान पान देना, ऐसा कभी अपन ने दिया ना, अपन सोचते हैं ऐसी गलत जगह पे क्यों लाके बिठा दिया अपन ने उनको, ऐसा ऐसा आना, ऐसा फ्रेश नहीं लगता है क्या? सही भगवान को अपन मान रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, वो ऐसा मन में विचार है तो फिर आप जब आपका घर का कीलन तंत्र काट वगैरह करवा लें उसके बाद स्थान दे दें। वो कैसा है सब पवित्र हो जाएंगे ना, उसी के बाद में फिर उसके अंदर जुड़ जाएंगे। चलिए ठीक है ठीक है। उनके नाम से उनके नाम से। अच्छा, वो ये चाह रहे हैं कि ये घर का सब हो जाए उसके बाद जैसा सहूलियत, हाँ प्राण प्रतिष्ठा वो कर सकता है। ऐसा है भगवान भी भ्रष्ट हो जाते हैं ना उससे। अच्छा, ये एक चीज और देखो इनका कि ये जो इनका खेत का काम है, वो खेत में तो कुछ नहीं किया है। आपका खेती बाड़ी का भी काम है ना? हाँ, खेत का भी ना। तो आप आदमी रख के करते हैं, रखवा के कराते हैं काम वहाँ पे? नहीं, मैं खुद हम करते हैं, पर मेरा दिल नहीं बोलता है छुट्टी में भी जाना है सर। मतलब कभी वहाँ काम करने जाते हैं, कभी नहीं जाते, ऐसा है? हाँ, दिल में बोलता है जाना, ऐसा कुछ मल्ले में। भावना पूरी उड़ गई लगे ऐसी कुछ भी काम से। कभी जाना होता है उसका, कभी नहीं होता है। जमीन में कुछ डाला हुआ है, कुछ जगह डाला हुआ है। जमीन में भी कुछ मतलब मंदिर का कुछ फेंका हुआ है। आपके जमीन में भी कुछ मंत्र पढ़ के फेंक दिया गया है? मल्ले में क्या? हाँ, डाल के सब जाएगा। ये आपके जमीन पर भी कुछ डाल दिया गया है, इसीलिए आपको चारों तरफ से इतनी परेशानी हो रही है। तो समझो हमको हमारा जो तंत्र का खुद का जो निकाले समझो, तो जमीन का भी निकल जाएगा क्या? जमीन का ये बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं तंत्र काट कराऊंगा तो जमीन का तंत्र काट हो जाएगा? करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे ये जो कुछ सामग्री अभिमंत्रित करके जमीन पे फेंकना पड़ता है, उससे वहाँ का तंत्र काट हट जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ, फिर वो दूसरा नहीं कैसा है तुमको, फिर अब
समझो कि तुमको भी कोई बुलाना रहा। ये सारी वैसे पता चल गई आपको समस्या। देखिए आपको 4-5 समस्या है। एक तो आपकी शिक्षा है और घर का कराना है तंत्र काट आप लोगों का और जमीन का। तो आप ये करवा दीजिए, ठीक है। घर पे तो 4-5 दिए लगाए थे, 4-5 में एक साथ फूल निकल गया है। ऐसा है क्या? हाँ, शक्तियाँ जब आप जैसे दिया करते हैं ना, हाँ तो यह आपकी पूजा चढ़ जाती है, भगवान तक पहुंच जाती है, तो उसमें फूल बनने लगता है। हाँ, तो क्या हुआ, वो समझो पावन हो गया क्या? नहीं, ये फूल आ गया 4-5 दिए में एक साथ। ऐसा क्यों हुआ माता जी? ये जो आपसे सवाल जवाब हो रहा है ना, वैसे भी होता है हमारे यहाँ। हाँ, कभी कभी ये सारे दियों में एक साथ फूल आ जाता है, तो शक्तियाँ रहती है घर में, घूमती फिरती रहती हैं। वो आप हमारे ये शक्तियाँ अपना। हाँ क्या? हाँ, जैसे हमारे शिष्य हैं, ठीक है। हाँ, उनको हाँ, कोई साधना दी है, जैसे 9 दिवसीय साधना, 21 दिवसीय, 41 दिवसीय साधना होती है। तो हाँ, साधना सिद्ध होने लगती है और शक्ति आने लगती है उनके पास, तो उनके हाँ। में से फूल निकल के आता है। अब ये समझो साधना, समझो अब साधना तरीका हुआ था फिर इधर अभी क्या? समझो अभी हमारे तरफ जो तो समझो शक्ति आई क्या कोई? नहीं, हमारे यहाँ तो शक्तियाँ घूमती रहती हैं, और जब 2-3 शक्तियाँ एक साथ आती हैं हाँ, तो यहाँ तो दर्शन भी होते हैं, हम लोगों को दिन रात अनुभव भी होता है घर पर। तो हाँ, वही वो उस तरीके से। हाँ, तो वही माता जी, वही बोला मैं। और समझो आपके पास में हम समझो वहाँ पे आए तो होगा क्या वहाँ पे तंत्र काट कभी समझो हमको समय मिला तो? देखिए वो आप लोगों का तंत्र काट हो जाएगा, हाँ, लेकिन आपके घर पर भी किया हुआ है ना, वो उसका क्या किया जाएगा? नहीं तो वहाँ से नहीं होंगे क्या? हम आने के बाद में नहीं खींचे जाएंगे समझो यहाँ का? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो बोलते हैं लोग बाग फोन पर कि फोन हाँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वो समस्या के ऊपर होता है। बराबर है, वो तो सही बात है। इसलिए तो नहीं, आपका जो है तो सही बात तो है। मेरे को एक बात पसंद आई आपकी। घर पे इलाज तो होता है। अब अगर पेशेंट घर पे डॉक्टर को इलाज ऐसे नहीं होता, सिर्फ दवा दे सकता है उसे। अब बराबर है, कुछ करने के लिए, बाकी उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद में माता जी समझो अब देखो ये होने के बाद में वो जो कवच वो जो रहेंगे समझो, वो देने के बाद में हमारे साथ में फिर कुछ रहेगा नहीं है क्या? नहीं, सब क्लियर हो जाएंगे फिर? वो क्लियर हो जाएगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन देखिए मैं तो आपको करुणाथ जी एक ही सजेशन देती हूँ कि आप बोलो। हाँ, वो आप घर का तंत्र काट वगैरह ये सब करवाइए, और मेन घर पर और आपके जमीन पर भी डाला गया है। ना। हाँ, तो वो आप निकलवा लीजिए किसी को, क्योंकि तंत्र काट उतना भी मुश्किल काम नहीं होता। कोई जानकार रहेगा, कोई सिद्ध पुरुष रहेगा तो वो कर देगा आपका वहाँ आसपास में भी। ठीक है। ठीक है, चलेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप संतुष्ट हैं स्कैनिंग से। हाँ, संतुष्ट है ना माता जी। आपने सच में जो प्रश्न किया गुरु जी ने, आपने सही उत्तर दिया ना। आपको एक तो विधि बताया अमावस्या की, व्हाट्सएप अमावस्या कब है अमावस्या? अभी 2 तारीख को आएगी। देखिए करुणाथ जी, आने वाली 2 तारीख को अमावस्या है। हाँ, तो गुरुदेव आपके लिए एक विधि बता देंगे आपको। हाँ, तुम है ना माता जी, मेरे को अमावस्या के एक दिन पहले मैं तुमको कॉल करूँगी, मेरे को तुम लगा तो मुझको भेज दो। आपको व्हाट्सएप पे हम लोग विधि भेज देंगे, ठीक है? हाँ, चलेगा माता जी, कोई बात नहीं। ये डालकर करना है, के पेड़ पर रखे आना है, और घर पे अमावस्या को पितरों को डालना है भोग। वो अभी तो 2 तारीख को अमावस्या, उसके एक दिन पहले फोन करेंगे। ठीक है करुणाथ, हम आपको एक काम करेंगे, 2-3 दिन पहले विधि बता देंगे, जिससे छोटी मोटी जो सामग्री है वो आप अरेंज कर लेना, और वो अमावस्या के दिन काम कर देना, उससे भी राहत मिलेगी। माता जी बोलिए। अब वो मेरी पत्नी के जो माता जी है ना, माता और पिता, वो भी ना अभी बीमार रहते हैं, उनका भी थोड़ा देख लिया तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, देखिए इसमें क्या है कि आपकी पत्नी जुड़ी है आपसे, ठीक है? हाँ, नहीं, अगर उसका समझो मायके से कुछ होगा क्या होगा, तो किसने क्या बता दिया हमको, मायके से भी किया हुआ है बोले, उधर से भी ऐसा मेरे को 1-2 जनों ने बताए थे।
इसलिए उनको कभी रहे तो फिर हम कभी तुम्हारे उधर आना रहे तो तुम्हारे साथ उधर आ जाने, आने के टाइम पे उनको लेके आने वाले हम फिर वो हिसाब से। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, उनका भी वो हमारे फैमिली के मेंबर है ना, उसके माता जी बोले तो माता पिता हूँ। बाकी भी फिर मेरा तो सब बता दिए तुमने, ऐसा कुछ नहीं। दोनों बीमार है। उनकी हाँ ससुर है इनके। हाँ, फोटो देखो ना वो, इनकी वाइफ का फोटो भेजा है मैंने आपको। हाँ, नीचे और छोटे छोटे फोटो है उनकी। अच्छा, जो छोटे छोटे फोटो भेजे वो तो आपके माता पिता है ना? नहीं, उसके मेरे मेरे मिसेस की। अच्छा, मेरी सिर्फ माता जी थी ना, ऊपर की जो नाम बताया तुमने। हाँ हाँ, वो जो पासपोर्ट साइज फोटो भेजा है वो वाइफ के? नहीं, वो मेरे माता उसके मेरे ससुर है ना, वो दोनों नीचे की फोटो एकदम लास्ट के। हाँ हाँ, लास्ट फोटो में सास ससुर है। इनकी भी तबीयत खराब रहती है, इनके बारे में थोड़ा। इनके तरफ से कुछ उसको हुआ है क्या पहले, शादी से पहले? मेरे को ऐसा बताया हुआ था। चलिए, अगर कुछ हुआ होगा तो देखा जाएगा, निकलेगा। क्या हुआ है? उनको भी तकलीफ है? इनको भी इसी की तकलीफ है, तंत्र की ही तकलीफ है। यही तकलीफ उनको। इनको कितने साल से है? तो पहली बार ऐसा है पूरा परिवार को। 1-2 साल तबीयत ज्यादा खराब रही उनकी, 1-2 साल का। अच्छा, जो आपके सास ससुर हैं, इनकी 1.5-2 साल से बहुत ज्यादा तबीयत खराब रह रही है। हाँ, और इनके ऊपर भी? वो तो उसको पानी पिला के हो जाएगा वो तो। नहीं, मतलब उनके ऊपर भी तंत्र वगैरह कुछ किया हुआ है क्या? हाँ, किया तो वो तो हट जाएगा उनका, तो वो तो तबीयत वो तो मतलब इनका उतना ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं, पानी पिलाओ ठीक है, वो तो इस सब। अच्छा, जो आपके सास ससुर है उनके ऊपर भी तंत्र किया हुआ है, लेकिन उनको उतना गहरा वाला नहीं किया है जितना गहरा आप लोगों के परिवार पे किया, उतना गहरा नहीं किया है, पर है उनके ऊपर भी असर है ना। उनकी लड़की की शादी में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है उनकी। है ना, मेरे ससुर जी को है ना, अभी अचानक एक ब्रेन का झटका आया था उनको पीछे। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर टाइप का? हाँ, वो चक्कर आके वो गिर गए थे, तो उन्होंने हाथ पैर पकड़ना छोड़ दिए थे। फिर आप अच्छे क्लियर है वो। और मेरे सास का भी एक साइड से हाथ दुख रहा था, समझो चाबे जा रहा था। नहीं, वो उनके ऊपर भी तंत्र किया हुआ है। हाँ, वही फिर मैं कैसा रहता, फिर वो हम आए तो फिर साथ में जाने को फिर अच्छा रहता ना। ये कौन सा गाँव है? अच्छा, ये तो विलेज पड़ता है, तो वहाँ तो होंगे, वहाँ तो गाँव में तो थोड़ी वो ओझा विधि से, वो सब विधि से झाड़ फूक होता ही है, वहाँ तो जानकार लोग होते हैं गाँव में। नहीं, कैसा रहता माता जी, देखो किसी को नॉलेज नहीं रहता तो कैसा रहता है, कोई कुछ भी कर लेता है, थोड़ी सी आंख में हवा आ गई वो पैसे तो ले लेता है, और क्या होया तो होया, नहीं तो नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा। अब देखो, आप गुरुजी समझो इतने बारीकी से देख रहे हैं, आप गुरुजी को पता लगेगा क्या इसका, समझो यहाँ पे कुछ अंश बचा है क्या, पूरा निकला है क्या नहीं निकला है, गुरुजी देख विद्या से देख सकते हैं, दूसरे नहीं देख सकते ना। नहीं 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 नहीं। हाँ, ये फर्क रहता है ना, समझो ठीक। बड़े डॉक्टर में और छोटे डॉक्टर में फर्क ये है ना माता जी हो। इसीलिए वो छोटे डॉक्टर के पास में बता के टाइम काय को वेस्ट करना, उन्हें दूसरी गोली दे देना और साइड इफेक्ट ना होना। ठीक है, हाँ 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 हाँ। वो ऐसा माँ से बात हमारा हो सकता है, तो एक्टिव नहीं कर सकता है। ठीक है, पढ़े लिखे है ना गुरु जी, माता जी हम, इसलिए हमको उतना है ना वो नॉलेज, किसी को बताना किसी को नहीं, है क्या नहीं। और गांव में कैसा है, वो काम रहता है अपना थोड़ा, और उसका प्रचार बहुत हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ऐसा ऐसा होता है। ठीक है करुनाथ जी, तो ये तो सब जानकारी आपको दे दी गई है, अब आप देखिए। वो नींबू वाले बोलो, कलर पड़ा नींबू वाले नींबू रखते हैं, वही बात। कितने नींबू? 7 7 नींबू पीले वाले? हाँ, अच्छा, तो थोड़ा नेगेटिविटी कम होगी, थोड़ा हल्का रहेगा, थोड़ा हल्का, थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं होता उससे, पर नेगेटिविटी कम होती है उससे। अच्छा, एक विधि गुरुजी बता रहे हैं आपको कि आपको एक लाल कपड़े में, छोटा जैसे 1 मीटर का लाल कपड़ा या होता है ना, उस तरीके के लाल कपड़े में 7 पीले नींबू बिना दाग के,
आज क्या? हाँ, 7 पीले नींबू एक लाल कपड़े में बिना दाग के, उसको रविवार के दिन आप पोटली जैसा बनाकर उसको कहीं ऊपर ऊंचाई में ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ लोगों की नजर ना पड़े किसी की। और रविवार से लेके 21वें दिन उसको पानी में आपको बहा देना है। 21 दिन होने के बाद में? हाँ, जैसे आपने रविवार को रखा, वो पहला दिन आप मान लीजिए रविवार को, ठीक है। और उसके बाद से 21 दिन पूरे होने के बाद उसको पानी में बहा दीजिए, तो उससे आपको थोड़ी राहत होगी। और उसके बाद में माता जी समझो वो नींबू किसी के नाम से लेना है क्या ऐसा रखते टाइम? किसी के नाम से नहीं है, कुछ नहीं। इससे क्या नकारात्मक ऊर्जा कम होगी। ऐसा है क्या? नहीं, मैं बोला कोई माता जी का या देवत का नाम लेना है। उससे क्या थोड़ा सा आपको थोड़ी राहत मिलेगी, मतलब आपको ऊपर पता चल जाएगा, वो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, नहीं। और जब तक आप तंत्र काट नहीं करवाते तब तक आपको थोड़ी उससे राहत रहेगी, ठीक है। एक लाल कपड़े में, एक बार और सुन लो, लाल कपड़े में 7 पीले नींबू बिना दाग वाले। वो बोला क्या माता जी? हाँ, जो घर का था क्या वो? हेलो? हाँ हाँ हाँ। समझो वो जो तंत्र जो किया था, वो जो घर है ना, हमको 4 साल हुए, हमने वो जगह बदल डाली। अच्छा। घर बदला हुआ है, अभी दूसरा घर है हमारा, नया लेके हमने बनाया इसको। अच्छा। हाँ, तो ये घर कैसा है समझो, ये कब बता दिया तो इसमें नहीं रहेगा। मेरे को भी लगता वो घर में हमको बताते थे, हमारे वो हम नवनाथ के महाराज के पास जाते थे, उन्होंने घर ही बदलने लगाया था हमको। अच्छा। हाँ, हम नए घर पे स्थलांतरित हुए यार। हाँ, तो इतना देख लीजिए, वरना ये घर कैसा है उनके लिए, यहाँ पे कुछ है क्या प्रॉब्लम अभी जो जहाँ रहते हैं हम वहाँ? नहीं, तो वो तो आपके शरीर में है चीज, तो आप मान लीजिए आपके शरीर में कोई चीज है, तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो तो आपके साथ ही रहेगी ना, वो थोड़ी हटने वाली है। नहीं 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 नहीं, तो हम दोनों वहाँ आ गए समझे तुम्हारे वहाँ, तो फिर हमारा शरीर आ गया, तो फिर इधर जगह तो हमने बदला ही हुई ना। आप लेकिन कितने समय से रह रहे हैं ये घर में? ये 4 साल हुए। हाँ, तो वो घर पर तो असर हुआ होगा, और आपको भी तंत्र किया होगा, जैसे कि माला में भी आ रहा है ना। हाँ। आपको मतलब इतने समय से वो ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसी घर में डाल दिया गया होगा, हो सकता है कुछ। ये बाद में लिए हमने घर, एक जगह थी है, जगह लेके हमने बांधे। घर बदला है, 4 साल हुए, इन्होंने जगह ली है, और वो जगह लेकर उसके ऊपर इन्होंने नया घर बनाया है। और जो 9 साल जो बोलते हैं, जूना घर था हमारा, माता अपने दादा के हक का था। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी है वो ये घर में भी है कि ये घर सही है, और सिर्फ उनके ऊपर तंत्र काट रहा है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं। 10:30 हो रहा है, साधना का समय हो गया। नेगेटिव एनर्जी घर में है ही ऑलरेडी, नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए आप तो घर शुद्धिकरण करना पड़ता है, घर का शुद्धिकरण। तो वो तो बोल रहे कि हमने जमीन लेके बनाया था। बनाया, पर घर में अगर कहीं जाओगे तो जब करा तो असर करता है, नेगेटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव एनर्जी। हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी तो है ही आप लोगों के साथ में, वो इस घर पे भी आ गई है। ऐसा है क्या? हाँ, जो मुस्लिम तंत्र आप पर करवाया था, जो भेजा गया था, वो आपके साथ ये घर पे भी आ गया है। ऐसा है क्या? हाँ, इसीलिए, और मतलब इसीलिए भी आपकी दिक्कत हो रही है घर बदलने के बाद भी। चलेंगे, कोई बात नहीं। करवाया, आप कहीं भी जाके महल बना के रहो तो भी बहुत असर करेगा, ये सिंपल है, आपने नया महल बना के खड़ा किया हो, असर करेगा ही। ठीक है करुणाथ जी, हमारी साधना का भी समय हो रहा है, काफी समय भी हो गया, 1 घंटा लगभग, है ना। चलेगा माता जी। आपको अमावस्या का कुछ हम लोग बता देंगे विधि, और ये नींबू वाला तो आप कर ही लो, ठीक है। चलेगा। हाँ, इससे आपको थोड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। चलेगा माता जी। ठीक, आदेश। आदेश।